बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रीद मलिक खालिद स्विंग मशीन डीलर के प्लेटफार्म से आपके साथ मुखातिब हूँ। जैसा कि व्यूवर्स आप लोग जानते हैं, सिलाई मशीन के हवाले से इनके चलाने का तरीका, इनके फंक्शन के मतलब, इनके फ़ाल्ट के मतलब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। आज मेरे पास जनून का मॉडल है 803, 802 और 803। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ पहली वीडियो में कि ये सेम मॉडल्स हैं। थोड़ा सा फ़र्क है इसके पैटर्न के ऊपर, ये जो प्रिंट बने हुए हैं यहाँ इसका फ़र्क है, बाकी सेम 802 और 803 एक ही चीज़ है। इसके अंदर भी वही डाइयाँ लगती हैं, वैसे ही फंक्शन है। तो इसके ऊपर डबल सुई कैसे चलानी है, डबल सुई के ऊपर आप डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर काफ़ी लोगों की डिमांड, तो इस पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो जो चैनल पर नए हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। पुराने व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, उनकी सपोर्टिंग की वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी के ऊपर बहुत सारे और भी काफ़ी फंक्शन के हवाले से इंशाल्लाह उम्मीद है वीडियो अपलोड करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें ताकि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग नई से नई मॉडल के ऊपर लेके आएँ। तो चले चलते हैं हजरात वीडियो की तरफ। हाँ जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा डबल नीडल को आपने अटैच कैसे करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक डबल नीडल है। हाँ जी, इसकी मैं दूसरी साइड भी दिखाना चाहूँगा आपको। ये एरिया प्लेन है जैसे कि आम सादा सुई का होता है। ये प्लेन एरिया इसके अंदर की साइड पे गज़ के अंदर लगेगा। हाँ जी, लगाने के लिए आप सिंपल उसको उतार लें पहली वाली नीडल को। हाँ जी, जैसा कि मैंने इसको खोला, खोलने के बाद मैंने ये नीडल अपनी पहले वाली उतार ली सादा, और इसको मैं लगाऊंगा प्लेन वाला एरिया अंदर फुल ऊपर, जहाँ तक ये नीडल आगे चली जाए ऊपर लगा के आप इसको कस लें। कसने के बाद फिर आगे आए इसके फंक्शन की तरफ। जी, हमने फंक्शन की तरफ जाने से पहले फंक्शन की तरफ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 803 है इसके ऊपर ये दो नीडल बनी होती हैं यहाँ पे। यहाँ अपने हमने इसको डायल को यहाँ पे करना है, और ये जो अगला डायल है इसको हमने करना है, ये बने हुए हैं कलर्स बने हुए हैं यहाँ पे करना है। हाँ जी, उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाएं इसके लीवर की तरफ। ये जो लीवर है इसको आपने इसको प्रेस करके आगे लेके जाना है। ये 3 नंबर तक आएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि आपने डबल नीडल के ऊपर इसको डिज़ाइन बनाना है या सिलाई करनी है, कुछ भी करना है। तो यहाँ तक ये आएगा, यहाँ तक ही आपने रखना है। चाल को आप अपनी मर्ज़ी से बड़ा छोटा कर सकते हैं। कुछ डिज़ाइन है वो बड़ी चाल पे बनते हैं, कुछ डिज़ाइन है, हाँ जी, ये जो चाल है कुछ डिज़ाइन बड़ी के ऊपर बनते हैं, कुछ छोटी चाल के ऊपर बनते हैं। बड़ी पे मैं कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं और बताता चलूँ 802 के हवाले से। 802 में ये डबल नीडल नहीं बनी होती, इसी डायल के ऊपर लफ्ज़ लिखा होता है ट्विन। हाँ जी, याद रखिएगा, आपने ये डबल नीडल जब भी आपने चलानी है उस डायल को आपने ट्विन के ऊपर करना है, ट्विन के ऊपर। जब आप ट्विन के ऊपर रखेंगे तो आपकी डबल सुई काम करेगी। चले चलते हैं आगे बढ़ते हैं इसकी धागा डालने के हवाले से। हाँ जी, यहाँ पे दो आपको स्लाइडें नज़र आएंगी, आपने दो कलर के धागे ले लेने हैं। जैसे मैंने ये ले लिए हैं, दो धागे मैंने लगा लिए हैं, 1 बाई 1 एक एक धागा आपने लगा लेना है। इसको मैंने एक धागा लगाया यहाँ पे। सिंपल धागा डालने के हवाले से पहले वीडियो अपलोड है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। मैं जल्दी से धागा डालूँगा ताकि वक्त की बचत हो सके। पहले राइट साइड पे धागा डालें, राइट वाली सुई में। जी, जैसा कि मैंने एक धागा डाल लिया है सिंपल तरीके से, अब मैंने दूसरा डालना है। जहाँ जहाँ से मैंने ये पहले वाला धागा गुजारा है सेम वैसे ही मैंने दूसरा धागा भी गुजारना है। एक छोटी सी टिप है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, ये धागा मैंने डाला जैसे जैसे, वैसे मैं ये भी नीडल के अंदर डालूँगा। हाँ जी, एक इसकी एक छोटी सी टिप है, जब आप धागा लगा लें तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा से धागे दोनों को पकड़ के यहाँ से थोड़ा सा पीछे को खींच लेना ताकि आपके धागे बिल्कुल इक्वल हो जाएं, दोनों इकट्ठे आगे जाएं। और नीचे से धागा मैंने ऊपर ले आया हूँ मैं इसका। अब ये चलने के लिए तैयार है। कपड़े के बीच में मैंने ये पेपर लगा दिया हुआ है, ये लेडीज़ पेपर होता है चिप्स,
हाँ जी, सबसे पहले मैं इसके ऊपर सादा सिलाई करूँगा। सादा सिलाई के हवाले से हमें ये लीवर की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने साइड पे ही रखना है और सादा सिलाई हम लोग इसकी करेंगे सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाता हूँ, बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। जी आप देख सकते हैं इसने ये सादा सिलाई लगाई है, बिल्कुल इक्वल, किसी भी जगह पे फ़र्क नहीं है। और दो कलर से आप बना सकते हैं, सेम कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। सादा सिलाई के बाद अब हम चलते हैं इसकी एम्ब्रॉयडरी की तरफ। ज़िग ज़ैग सबसे पहले हम करेंगे, तो ज़िग ज़ैग के लिए ये इसको आगे लेके जाना है। जब इसको हमने मूव करना है, आपने ये देखना है आपकी नीडल ऊपर होनी चाहिए, दोनों नीडल आपकी ऊपर होनी चाहिए। नीडल आपकी ये ना हो कि कपड़े के अंदर हो, तो फिर आपकी नीडल ख़राब होने के चांसेस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको इसकी ज़िगज़ैग के हवाले से कि इसमें जो ज़िगज़ैग है बड़ी खूबसूरती से आप इसकी ज़िगज़ैग बना सकते हैं डबल सुई के हवाले से। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसने बनाई है। इसी तरह से एक डिज़ाइन और बनाते हैं, कोई सा भी डिज़ाइन डाल के। मेरे पास ये एक डाई है, ये वाली। इसका लगाने का तरीका ये है कि मैं इसको मूव करूँगा, डाई निकालूंगा और ये वाली डाई लगाऊंगा वापस। अच्छी तरह उसको नीचे प्रेस करना है मैंने डाई को, वापस इसको मैं ऊपर लेके आऊँगा। और अब हम देखते हैं कि ये किस तरह का डिज़ाइन इसके अंदर आएगा डबल सुई के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा स्पीड को मैंने मुनासिब रखना है ताकि ये आपकी नीडल जो है ना वो टूटने से बच सके। तो ये व्यूअर्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसके ऊपर मैंने ये 2-3 डिज़ाइन बनाए हैं फाइनल। तो ये डबल नीडल से ही बने हैं और पूरी बड़ी चाल के ऊपर एंड के ऊपर ये बने हैं। हाँ जी, इस तरह से आप डबल नीडल से आप अपनी डिज़ाइन खूबसूरत बना सकते हैं, डबल 2 कलर के धागे के साथ। तो ये थी आज की वीडियो। इस हवाले से इंशाल्लाह और भी अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी। तो इंशाल्लाह अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।